हेलो फ्रेंड, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ाई कर रहे बच्चे लोग 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। जिसमें हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं कुछ और आगे हम लोग ये देख रहे हैं हेडिंग इंटरेस्टियल डिफेक्ट। इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चे लोग अंतरकास्कीय दोष। अंतरकास्कीय दोष क्या होता है? अंतरकास्कीय दोष, तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह डिफेक्ट क्या है। बच्चे लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट पार्टिकल है, यह कोई आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल में आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट पार्टिकल जो आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ कि यह सब इसका लैटिस पॉइंट पर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर जो आयनिक क्रिस्टल है, इस आयनिक क्रिस्टल में अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर अगर यह जो कांस्टेंट पार्टिकल है वॉइड में प्रवेश कर जाए तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, इससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको अंतरकास्कीय दोष बोलते हैं। बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज है, मतलब यह केटायनिक पार्ट जो है अपना पोजीशन को छोड़कर यह रिक्ति में प्रवेश कर गया। तो रिक्ति में जब प्रवेश कर गया तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, उसका जगह जो है खाली हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे सब कांस्टेंट पार्टिकल अपने सर्टेन पोजीशन पर ही है। तो यहाँ पर यह दोषहीन क्रिस्टल है, इसको हम लोग बोल रहे हैं दोषहीन क्रिस्टल। क्यों बच्चे लोग? तो क्योंकि सभी कांस्टेंट पार्टिकल जो आपको दिख रहा है वह अपने निश्चित स्थान पर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चे लोग कि यहाँ से अपना पोजीशन छोड़ करके और यह जो है कि यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो सीधी सी बात है कि जहाँ पे एक कांस्टेंट पार्टिकल रहना चाहिए वहाँ पे 2 आ जाए तो सीधी सी बात है डिस्टर्बेंस डेवलप होगा। तो यह दोषहीन क्रिस्टल से यह हो जाएगा बच्चे लोग दोषपूर्ण क्रिस्टल। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह हो गया दोषपूर्ण क्रिस्टल। इसमें क्या है, इसका रिजल्ट अगर हम देखें, परिणाम क्या होगा, तो आप देख रहे हैं घनत्व पर क्या असर पड़ेगा, इसके दृढ़ता पर क्या असर पड़ेगा, इसके अस्थायित्व पर क्या असर पड़ेगा और इंट्रोपी पर क्या असर पड़ेगा। तो बच्चे लोग सीधी सी बात है कि इसमें से अवयवी कण जो है अपने पोजीशन से छोड़कर इसी में आप देख रहे वॉइड में प्रवेश करे हैं। क्रिस्टल से बाहर हो जाता तभी तो इसका घनत्व घट जाता, लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं हुआ है, अपने एक पोजीशन को छोड़कर दूसरे पोजीशन पर पहुंच गया है, मतलब क्रिस्टल के अंदर ही है। तो घनत्व जो है समान ही रहेगा, घनत्व जो है समान ही रहेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। दृढ़ता क्या होगा? तो दृढ़ता तो घटेगा। क्यों भाई? क्योंकि एक ही जगह पर एक पोजीशन पर 2 लोग, जैसे अगर हम लोग एक चेयर पे 2 लोग बैठे तो अनईजी तो लगेगा ही ना। तो यहाँ पर ऐसे होगा, अस्थायित्व भी घटेगा और इंट्रोपी इसका क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो इसको आप बोलते हैं क्या चीज़? इंटरेस्टियल डिफेक्ट। यह क्या है बच्चे लोग? इंटरेस्टियल डिफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके डिफिनेशन को कि क्रिस्टल का अवयवी कण, आप देख रहे बच्चे लोग, क्रिस्टल का अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर जालक बिंदु को छोड़कर जालक बिंदु को छोड़कर दूसरे जालक बिंदु पर दूसरे जालक बिंदु पर पहुंच जाता है या रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, रिक्ति में प्रवेश
कर जाता है तो उससे उत्पन्न दोष अंतरकाशकीय दोष कहलाता है। और इसमें यह सब परिणाम प्राप्त होता है। तो बच्चे लोग, यह है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है? बच्चे लोग, सब लोग इधर ध्यान देंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या है? तो आप देख रहे हैं क्या चीज, हम लोग यहाँ पर आयनिक क्रिस्टल की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे लोग हमको समझना है कि डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। तो अगर यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक डिस्टर्ब हो जाता है तो वह जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल का दोष कहलाता है। जैसे यहाँ जो प्लस माइनस है तो 2 2 4 2 6 2 8 8 प्लस और 8 माइनस चार्ज, दैट मीन्स इसका स्टोइकियोमेट्रिक जो है स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस है। लेकिन कहने का यह मीनिंग है कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस न रहे, इसमें क्या है कि यहाँ का माइनस चार्ज जो है यह इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसको रिमूव कर दिया जाए माइनस को, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 8 प्लस तो रहेगा लेकिन यहाँ 7 माइनस हो जाएगा। आप कहेंगे कि माइनस पे तो ये इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज वह इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, माइनस चार्ज जो एनायन का था वो नहीं। तो इससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको आप कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल का दोष। हम लोग कह सकते हैं कि जब क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन की संख्या समान नहीं हो तो उसके दोष को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल का दोष कहलाता है। क्रिस्टल का दोष कहलाता है। आप देख रहे हैं यह नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल है का दोष है। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे लोग पॉजिटिव आयन डिफिशियंसी डिफेक्ट और पॉजिटिव आयन एक्सेस डिफेक्ट। बच्चे लोग, यह क्या है पॉजिटिव आयन डिफिशियंसी डिफेक्ट? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यह कोई आयनिक क्रिस्टल है और आप देख रहे हैं यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल है। तो इसमें पॉजिटिव आयन डिफिशियंसी डिफेक्ट हमको देखना है, मतलब धनात्मक आयन न्यूनता दोष, ये है पॉजिटिव आयन डिफिशियंसी डिफेक्ट, धनात्मक आयन न्यूनता दोष। आप देख रहे बच्चे लोग, मैंने जो अभी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल के दोष में समझाया है, सेम बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो माइनस चार्ज दिख रहा है वह गो आउट हो जाएगा क्रिस्टल से। आप देख रहे बच्चे लोग यहाँ पर E माइनस है, जब इसको विस्थापित कर देगा तो यहाँ पर क्या है 8 प्लस चार्ज है और 8 माइनस चार्ज है। तो 8 प्लस चार्ज और 8 माइनस चार्ज है, लेकिन जब यह विस्थापित इसको कर देगा तो बच्चे लोग ध्यान देंगे आप, यहाँ प्लस माइनस प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस
प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे प्लस है। बच्चे लोग आपके मन में ये बातें अगर है कि भाई यहाँ तो माइनस है ही, तो वह माइनस नहीं है, वह इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, वह ई माइनस इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, और यहाँ जो माइनस था वह उस क्रिस्टल का एनायनिक पार्ट था। तो आप देख रहे हैं उस एनायनिक पार्ट को हटा दिया है इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर प्रहार किया है और यह जो है कि बाहर हो गया है क्रिस्टल से, यह क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पर 8 गो प्लस चार्ज तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर 7 गो क्या हो गया बच्चे लोग, माइनस है। तो ये पॉजिटिव आयन डिफिशियंसी नहीं है, यह पॉजिटिव आयन क्या है, आप देख रहे हैं क्या चीज, एक्सेस डिफेक्ट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन एक्सेस डिफेक्ट। तो हमको ये समझना है पॉजिटिव आयन न्यूनता दोष, तो हम इसे कंपेयर करेंगे कि कैसे कंपेयर होगा कि पॉजिटिव आयन, तो इसलिए मैंने पहले समझाया क्या चीज, पॉजिटिव आयन अधिकता दोष ये हुआ, जबकि हमको समझाना है धनात्मक आयन न्यूनता दोष। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे Fe2O3, इसमें Fe जो है 2 चाहिए, लेकिन बच्चे लोग अगर इसमें यहाँ पर Fe 0.98 हो या 1.98 हो और O3, तो 1.98 2 से तो 0.02 कम हो गया, मतलब पॉजिटिव आयन की मात्रा इसमें कम है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस बात से समझ लिए कि यहाँ पर इसमें पॉजिटिव आयन एक्सेस है, तो आप कहेंगे कि जितना प्लस चार्ज यहाँ पर उतना ही तो है यहाँ पर, तो फिर एक्सेस कैसे हुआ, तो हम इससे कंपेयर करते हैं कि इसके तुलना में अधिक है। जैसे आप देखते हैं क्या चीज़ कि किसी बच्चे का कपड़ा छोटा हो गया है, तो रियल में वह कपड़ा छोटा नहीं होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन कहने के लिए बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि कपड़ा छोटा हो गया। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे माइनस चार्ज की संख्या घट गया है, प्लस चार्ज तो यहाँ भी 8 प्लस था, यहाँ भी 8 प्लस है, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन एक्सेस। तो अब यहाँ पर हमको देखना है पॉजिटिव आयन डिफिशियंसी, मतलब यहाँ देखिए बच्चे लोग कि होना चाहिए था Fe2, लेकिन है यहाँ पर Fe 1.98, तो हम लोग यहाँ पर इसमें लिखेंगे क्या चीज, पॉजिटिव आयन डिफिशियंसी डिफेक्ट में कि जब क्रिस्टल के धनात्मक आयन जब क्रिस्टल के धनात्मक आयन की मात्रा उचित मात्रा से कम हो, उचित मात्रा से कम हो, तो उससे उत्पन्न दोष धनात्मक आयन न्यूनता दोष कहलाता है, धनात्मक आयन न्यूनता दोष कहलाता है। बच्चे लोग एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया Fe 1.98 और यहाँ पर Fe2O3, और जो मैंने नीचे समझाया है पॉजिटिव आयन एक्सेस डिफेक्ट, इसके अगले एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं यह पॉजिटिव आयन डिफिशियंसी डिफेक्ट है। अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव आयन एक्सेस। तो समझा तो पहले ही चुके हैं, इसको अब केवल लिख लेना है। तो धनात्मक आयन अधिकता दोष, धनात्मक आयन अधिकता दोष, धनात्मक आयन क्या है बच्चे लोग, अधिकता दोष। जो बातें मैंने आपको समझा दिया है पॉजिटिव आयन एक्सेस में, उसी बातों को हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे कि जब क्रिस्टल का धनात्मक आयन इलेक्ट्रॉन के द्वारा विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो
उससे उत्पन्न दोष, तो उससे उत्पन्न दोष धनात्मक आयन अधिकता दोष कहलाता है। धनात्मक आयन अधिकता दोष कहलाता है। आपको जो मैंने पहले एग्जाम्पल समझाया है वही बात मैं फिर से यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखूँगा। अभी तत्काल मैंने जो कंपेयर करने के लिए बात को जो समझाया था बच्चे लोग, तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ पर उसी चीज़ को मैं फिर से जो है कि यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चे लोग। आप देख रहे हैं यहाँ पर आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल में क्या है, यह इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यह इलेक्ट्रॉन है, यह माइनस साइन जो है विस्थापित हो जाएगा। यह जो है प्रहार कर रहा है और यह क्रिस्टल से बाहर हो रहा है। तो फिर नया क्रिस्टल कैसे बनेगा बच्चे लोग, तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस। आप देख रहे हैं यहाँ पे यह जो इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 8 प्लस चार्ज था और 8 माइनस चार्ज था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे 8 प्लस और 7 माइनस चार्ज। तो उस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं बच्चे लोग कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन की संख्या अधिक है। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ भी पॉजिटिव आयन की संख्या सेम था, 8 प्लस था और यहाँ भी है, इसमें तो कोई चेंजिंग आया नहीं है। तो बच्चे लोग इसके कंपेयर में हम लोग बोलते हैं कि इसकी संख्या अधिक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन एक्सेस डिफेक्ट, धनात्मक आयन अधिकता दोष। तो आपने देखा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जब एनायनिक पार्ट का स्थान ले लिया है तो उसके तुलना में इसकी संख्या अधिक है, तो इसको आप बोलते हैं पॉजिटिव आयन एक्सेस डिफेक्ट। बच्चे लोग अब बात करें हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल, तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल क्या है। तो क्रिस्टल का वैद्युतीय गुण आप देख रहे हैं बच्चे लोग, इसको हम क्रिस्टल का वैद्युतीय गुण लिख सकते हैं या विद्युतीय गुण लिख सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जितना भी मेटल है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मतलब उससे विद्युत का चालन होता है, संचालन होता है। तो आप कहेंगे कि भाई पत्थर में, लकड़ी में, प्लास्टिक में, रबड़ में विद्युत का संचालन नहीं होता है, लेकिन साइंस के अनुसार जो है विद्युत का संचालन सबसे होता है। किसी में उसकी मात्रा कम होती है, किसी में उसका मात्रा अधिक होता है। तो हम लोग जो है कि विद्युतीय गुण के आधार पर क्रिस्टल को बांटते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल आप देखते हैं बच्चे लोग कि प्रकृति के प्रत्येक क्रिस्टल, प्रकृति के प्रत्येक क्रिस्टल में विद्युतीय गुण, आप देख रहे हैं यहाँ पर वैद्युतीय गुण पाया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा समान नहीं होता है, उसकी मात्रा समान नहीं होता है। अतः मात्रा के आधार कहने का मतलब है कि उसके वैद्युतीय गुण के प्रवाह के मात्रा के आधार पर क्रिस्टल को निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत
किया जाता है। आप देख रहे बच्चे लोग यहाँ पर यह क्रिस्टल है, यह क्रिस्टल जो है यह उसके, आप देख रहे हैं यहाँ पर यह 3 टाइप का है। यहाँ पर कंडक्टर है, दूसरा में सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर, और तीसरा नंबर में बच्चे लोग इंसुलेटर है, इंसुलेटर। इसको बोलते हैं सुचालक। आप देख रहे बच्चे लोग, या इसको बोलेंगे चालक। सेमी कंडक्टर यह क्या है तो अर्धचालक, और यह क्या है तो कुचालक, मतलब इससे विद्युत का संचालन नहीं है होता है। तो इसके कंडक्टिविटी मतलब चालकता के आधार पर हमने तीनों को, मतलब चालकता कहने का मीनिंग है कि उसकी मात्रा, विद्युत ये गुण का मात्रा, उसको हम लोग चालकता बोलते हैं। तो उसके आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, सुचालक है, अर्धचालक है और कुचालक है। बच्चे लोग आगे हम लोग देख रहे हैं कंडक्टर, यह सुचालक। आप सब लोग जानते हैं पहले से कि सुचालक क्या है। तो क्रिस्टल में ऐसा क्रिस्टल होगा जिससे विद्युत का संचालन बहुत अच्छा ढंग से होगा। तो अच्छा कहने का मतलब उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू क्या है तो 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और 10 वहाँ से लेकर के 10⁻7 ओम इनवर्स, और यहाँ पे मीटर इनवर्स होता है। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सुचालक। आप कह सकते हैं कि वह क्रिस्टल जिसकी चालकता अधिक होती है, चालकता अधिक होती है, अर्थात चालकता 10⁴ से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, तो वह सुचालक कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है बच्चे लोग, सुचालक कहलाता है। तो वह कौन कौन सा है बच्चे लोग, तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे, आप देख रहे हैं क्या चीज, गोल्ड जिसकी चालकता सबसे अधिक, प्लेटिनम, तो गोल्ड और प्लेटिनम की चालकता लगभग समान होता है। उसके बाद है सिल्वर, उसके बाद है कॉपर, उसके बाद है अल्मुनियम, फिर है आयरन। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये क्रिस्टल है जिसकी चालकता बहुत अधिक होती है, और इसका यूज हम लोग वायरिंग में भी करते हैं। तो वायरिंग में करने के लिए मेन यूज होता है कौन सा, तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ बच्चे लोग, ये कॉपर है, इसको आप देख रहे हैं। गोल्ड तो बहुत महंगा है, प्लेटिनम भी बहुत महंगा है, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, अल्मुनियम का यूज करते हैं, लोहा का यूज करते हैं। ऐसे मेटल जितना भी है उसकी चालकता बहुत अधिक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह सुचालक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग इंसुलेटर मतलब क्या है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे लोग कुचालक। आप देख रहे हैं बच्चे लोग हिंदी में देख रहे हैं कुचालक। कुचालक क्या होता है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ कि जिसकी चालकता बहुत ही कम होती है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, फाइबर है, लकड़ी है, तो ये सब क्या है बच्चे, तो ये सब कुचालक है। तो हम कह सकते हैं कि वह क्रिस्टल जिसकी चालकता बहुत ही कम होता है, जिसकी चालकता बहुत ही कम होता है, वह
कुचालक कहलाता है, वह कुचालक कहलाता है। तो आप कहेंगे कि भाई कितना होता है, तो हम कह सकते हैं इसकी चालकता का मान कितना है। तो चालकता का मान इसका है 10 के पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेके कहाँ तक, 10 के पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये इसकी चालकता है। आप देख रहे हैं मतलब इसकी बहुत ही कम चालकता हुआ। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, ये एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, तो सूखी लकड़ी की बात करें, रबर की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, ये सब क्या है, तो ये सब आप देख रहे हैं क्या चीज़ है, इंसुलेटर है, कुचालक है। फिर कुचालक और सुचालक के बीच का जिसका चालकता होगा उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये अर्धचालक है। आप ध्यान देंगे बच्चे लोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए। इसी से जो है कि आप वोल्टेज भी घटाते बढ़ाते भी है। ये अर्धचालक क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी चालकता जो है सुचालक से कम और ये कुचालक से अधिक होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। आप कह सकते हैं कि वह क्रिस्टल जिसकी चालकता सुचालक से कम एवं कुचालक से अधिक होता है, तो वह अर्धचालक कहलाता है। इसकी चालकता का वैल्यू कितना होगा बच्चे लोग, तो चालकता का इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 के पावर, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बात किया था कि 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 जो होता है चालक है, तो 10 के पावर 4 से जो है इसका वैल्यू जो है कि क्या होता है, कम होता है चालकता। 10 के पावर 4 से ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से कम होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि तो उसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू हमको याद रखना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी से बनता है बच्चे लोग। तो ये हो गया चालक, सुचालक, अर्धचालक। अर्धचालक क्या है, तो मेन यह डोपिंग से बनता है, मिश्रण से बनता है। तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं बच्चे लोग कि अर्धचालक एक प्रकार ये हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धचालक एक प्रकार का मिश्रित धातु होता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं बच्चे लोग, कैसे हम मिश्रित धातु होता है। तो आपको बताया गया है कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक का प्रकार कितने प्रकार का होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्धचालक का प्रकार, अर्धचालक का प्रकार यह कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे लोग अर्धचालक जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भाई, 2। यह कौन सा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप देख रहे हैं बच्चे लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, और दूसरा यह क्या है बच्चे लोग, तो पी टाइप क्या है, अर्धचालक। तो आप कहेंगे कि इसका हिंदी क्या होगा, तो हिंदी भी यही होगा, पी टाइप और एन टाइप। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, एन टाइप, मतलब यह एक प्रकार का नाम है, इसका कोई रीजन नहीं कि ऐसा क्यों। तो अब हमको जानना है कि भाई यह एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या है। तो आप देख रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, बच्चे लोग ध्यान देंगे, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक।
तो कहने का मीनिंग क्या है बच्चे लोग, एन टाइप का अर्धचालक। तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि एन टाइप और पी टाइप क्या है। तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, ग्रुप 14 वर्ग का जो तत्व होगा और ग्रुप 15 वर्ग का तत्व जो है, उस दोनों के मिश्रण से जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आप देख रहे हैं बच्चे लोग, वह अर्धचालक जो वर्ग 14 एवं 15 के तत्वों के मिश्रण से बनता है, वह एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। बच्चे लोग ध्यान देंगे कि आप कहेंगे कि 14वां ग्रुप का तत्व और 15वां ग्रुप के तत्व की बातें हो रही है, तो यहाँ पर 14वां ग्रुप में आप देख रहे हैं कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। फिर 15वां ग्रुप में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो कोई भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन है, सिलिकॉन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे फास्फोरस है। इसको भी हम बोल सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको भी हम बोल सकते हैं बच्चे लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको भी हम बोल सकते हैं एन टाइप अर्धचालक। ये एग्जाम्पल हो गया अर्धचालक, और ये भी क्या हो गया बच्चे लोग, अर्धचालक। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि यह एन टाइप सेमीकंडक्टर है। फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, तो जिस तरह से आपने जो है कि वर्ग 14 और 15 को एक साथ मिश्रित किया है, तो फिर वर्ग 14 और 13 को जब हम एक साथ मिश्रित कर देंगे तो हमको मिल जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चे लोग आप सब लोग इधर ध्यान देंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह क्या है, पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप क्या है बच्चे लोग, अर्धचालक। आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जो बातें हमने एन टाइप में लिखा है तो सेम वही बातें पी टाइप में भी देखना है। केवल अंतर है कि उसमें 14वां वर्ग के तत्व 15वां वर्ग के तत्व से मिश्रित हुआ था, इसमें 13वें वर्ग के तत्व से मिश्रित होगा। आप देख रहे हैं क्या चीज है कि वह अर्धचालक जो वर्ग 13 एवं वर्ग 14 के सदस्यों के मिश्रण से बनता है, तो वह पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। आप पहले ही से परिचित हैं कि कार्बन है, सिलिकॉन है, यह 14वां ग्रुप का तत्व है, 14वां वर्ग का तत्व है। और 13वां ग्रुप में बोरॉन है, अल्युमिनियम है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बोरॉन है, अल्युमिनियम है यहाँ पर। तो ये सब जो मिलेगा तो आप क्या देख रहे हैं, यह पी टाइप बनेगा। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। और ये भी क्या बनेगा, पी टाइप अर्धचालक। तो अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया बच्चे लोग, इसको अच्छा से रिवाइज करना है। और अब हम लोग होली के बाद क्लास करेंगे। अभी तक जितना पढ़ाई किए हैं उसको एक बार रिवाइज करिए और इस पर क्वेश्चन बनाइए। फिर जो कन्फ्यूजन है उसको कमेंट में पूछिए। तो हैप्पी होली सबको।